नमस्कार। फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। मार्केट में जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा होता है, वहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर उस ट्रेंड के रिवर्स होने का एक क्लियर वार्निंग सिग्नल हो सकता है। इसे कहते हैं डबल टॉप्स एडम एंड ईव पैटर्न। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका पहला टॉप बिल्कुल शार्प होता है और दूसरा टॉप, जहाँ रिस्क छुपा होता है, वो एक राउंडेड टॉप होता है। इस पैटर्न को अर्ली आइडेंटिफाई करने से आपको एक हेड स्टार्ट मिलता है, ताकि मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट होने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। एक वैलिड डबल टॉप बनने के लिए सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है एक स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड। यहाँ आप लेफ्ट टॉप से पहले एक क्लियर मेजर्ड मूव अप फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस को रिवर्स करने के लिए पहले एक अपवर्ड मूव का होना ज़रूरी है। अगर पैटर्न से पहले प्राइस सिर्फ साइडवेज घूम रहा था, तो वहाँ रिवर्सल का सिग्नल बहुत वीक हो जाता है। डेटा के हिसाब से इन पैटर्न्स के बनने से पहले का एवरेज राइज करीब 4 महीने लंबा होता है। ये दिखाता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और अब उसके थकने का टाइम आ रहा है। बिना एक क्लियर अप ट्रेंड के चार्ट पर बनने वाला कोई भी 2 पीक का स्ट्रक्चर सिर्फ मार्केट नॉइज है, एक एक्शनेबल रिवर्सल सेटअप नहीं। अब इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। पहला टॉप बनता है जब ग्रीन कैंडल्स एक शार्प राइज लेती हैं और फिर मार्केट में सडन सेलिंग आने से रेड कैंडल्स तेजी से नीचे गिरती हैं। इसे हम एडम टॉप कहते हैं। ये नैरो और पॉइंटेड होता है। ये एक इन्वर्टेड वी जैसा दिखता है और अक्सर इसमें 1 या 2 दिन का लंबा प्राइस स्पाइक होता है। इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जब मोमेंटम रुकता है, तो वॉल्यूम में अक्सर एक शार्प स्पाइक देखने को मिलता है। ये इंटेंस सेलिंग प्रेशर की पहचान है। एडम टॉप से रिजेक्ट होने के बाद जब प्राइस नीचे आता है, तो चार्ट पर एक क्लियर वैली बन जाती है। इस चार्ट में मार्क की गई लाइन को देखें। इस वैली का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, वो इस पैटर्न की सबसे क्रिटिकल बाउंड्री सेट करता है, जिसे हम कॉन्फर्मेशन लाइन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस एग्जैक्ट मोमेंट पर यह पैटर्न बिल्कुल इनकम्प्लीट है। यहाँ ट्रेड लेना स्ट्रैटेजी नहीं, एक प्रिडिक्शन पर गैम्बल करना है। पैटर्न पूरा होने के लिए प्राइस दोबारा ऊपर जाता और उसी सेम प्राइस जोन को टेस्ट करता है जहां एडम बना था। लेकिन इस बार प्राइस का कैरेक्टर अलग होता है। ये दूसरा टॉप ईव है। ये एडम से वाइडर, राउंडेड और ज्यादा स्मूथ होता है। इसमें एक सिंगल स्पाइक के बजाय मल्टीपल छोटी कैंडल्स बनती हैं। इस चार्ट पर दोनों की विड्थ कंपेयर करें। एडम पीक का बेस देखिए कितना नैरो है और उसके ठीक बाद ईव टॉप का बेस उस लाइन के पास सिग्निफिकेंटली वाइडर है। इन दोनों टॉप्स का ये शेप डिफरेंस ही एडम और ईव पैटर्न की असली पहचान है, जो इसे बाकी डुअल पीक चार्ट स्ट्रक्चर से अलग करता है। जब प्राइस असराउंडेड ईव टॉप से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आता है, तो वो वापस उस कंफर्मेशन लाइन की तरफ बढ़ता है। और यहाँ आती है अल्टीमेट रूल। सिर्फ विक का लाइन तोड़ना काफी नहीं है। एक वैलिड सिग्नल के लिए उस कैंडल की बॉडी का कंफर्मेशन लाइन के नीचे एक प्रॉपर क्लोज देना जरूरी है। ब्रेकआउट को पहले से एंटिसिपेट करने की गलती मत करना। डेटा दिखाता है कि बुल मार्केट में बिना क्लोज के ट्रेड लेने पर प्राइस 65% टाइम वापस ऊपर चला जाता है। जब कैंडल डेफिनेटली उस लाइन के नीचे क्लोज कर दे, सिर्फ तभी ये स्ट्रक्चर एक वैलिड बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनता है। बुल्काउस्की की हिस्टोरिकल रिसर्च हमें इस पैटर्न की मार्केट रियलिटी दिखाती है। इस डैशबोर्ड पर देखिए, बुल मार्केट में इसका एवरेज डिक्लाइन 18% होता है और बेयर मार्केट में 22%। ये पैटर्न क्लियरली एक बेयर मार्केट में ज्यादा रिलायबल है, जहां इसका ब्रेक इवन फेलियर रेट घटकर सिर्फ 7% रह जाता है। पर इसमें एक हिच है, पैक्स आते हैं, जो कि ओवरऑल डाउनवर्ड डिक्लाइन की परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स गारंटी नहीं देते, बल्कि आपको प्रोबेबिलिटी समझने में मदद करते हैं। मार्केट में किसी भी शॉर्ट टारगेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस चार्ट के थ्रू अब मेजर रूल का कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले अपना हाईएस्ट पीक आइडेंटिफाई करें, जो यहाँ 28.72 है, और अपनी कंफर्मेशन लाइन, जो 25.78 पर है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी हाइट आई 2.94। डबल टॉप्स के मेजर रूल में हम इस हाइट का हाफ लेते हैं, यानी 1.47। जब इस हाफ हाइट को कंफर्मेशन लाइन से घटाते हैं, तो टारगेट निकल के आता है 24.31। लेकिन टारगेट कैलकुलेशन सिर्फ प्लान का एक हिस्सा है। इस एग्जाम्पल में फेलियर रिस्क देखिए। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन 20 के पास एक पिछले सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मेजर सपोर्ट जोन था, जिसने डिक्लाइन को रोक दिया और पैटर्न वहीं फेल हो गया। इसलिए मैथमेटिकल टारगेट्स पर कंप्लीटली डिपेंड होने के बजाय ट्रेड लेने से पहले हमेशा नियर बाय सपोर्ट जोन्स को चेक करना जरूरी है। तो अपनी चेकलिस्ट क्लियर रखें। हमेशा ब्रेकआउट क्लोज का वेट करें, ट्रेड मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में लें और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ को वेरीफाई करें। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई बाय या सेल एडवाइस नहीं। अगर आप इस चार्ट पैटर्न सीरीज से कुछ सीख रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और इन डेप्थ वीडियोस लाते रहें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ प्रिडिक्शन से नहीं, बल्कि सही प्रेपरेशन से बनता है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।